चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन। कौन से? एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन। चलो इसमें लिखो बेटा। आपको एनर्जी वाले फॉर्मूले याद है क्या? रिवाइज कर लो एक बार। एनर्जी वाले फॉर्मूले रिवाइज कर लो बेटा। मैं बता रहा हूं। ठीक हो गया? चलो मैं बता रहा हूं आपको। चलो अब थोड़ा सा इस पे कहानी देखते हैं। आइए चलो पहले क्वेश्चन की जगह पहले कंसेप्ट समझ लो एक बार। एक पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। एक कौन सी बोलते हैं बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन। एक एक्सट्रीम यहाँ होता है। ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, प्लस और माइनस। इस पे क्या होता है? एक्स या वाई जो भी लेना क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो क्लियर? अब सुनो, आराम सुनना। बोलो ये बताओ मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि बताओ कि इक्वेशन ऑफ, सुनना ध्यान से, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इस केस में? x इक्वल टू ए, साइन या कॉस कुछ भी आ सकता है, ओमेगा टी, और यहाँ पर प्लस माइनस फाई नॉट भी आता है। फाई नॉट क्या बोलते हैं? इनिशियल फेस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। चलेगा? चलो अब सुनो। ये तो ये होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो ओमेगा है वो कितना होता है? 2 पाई एफ। एफ इज योर फ्रिक्वेंसी। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा बाई 2 पाई। एग्री? ठीक है, सुनते रहो बस। ये बताओ यहाँ से इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। तो क्या आ गया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सुनते जाओ। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ए ओमेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ दोनों को सेम बनाओ, साइन। तो इसको ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 2। बट यहाँ पर देखो टी के साथ क्या है? टी के साथ तो हम कहेंगे दोनों का फ्रिक्वेंसी क्या है? सेम। वो अलग नहीं कर सकते। अब गड़बड़ कौन हो? देखो ये बताओ, इसमें क्या है? प्लस पाई बाई 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। बोलो है ना? तो हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है? लीड कर रही है। बोलो है ना? कितना? पाई बाई 2 रेडियन इन फेस। क्या बोला? किससे? डिस्प्लेसमेंट से। बोलो है ना? अभी लिख लीजिएगा, फिर समझा लो पहले। अब देखो यहाँ से यहाँ आ जाओ। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन इक्वेशन लिख सकते हो। बोलो क्या था? a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स मतलब ये रहा, क्या है? a साइन ओमेगा टी। बोलो है ना? पक्का? श्योर हो? तो तरीका लिखने का सीख लो पहले एक बार तो बस। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? साइन ओमेगा टी प्लस पाई। साइन पाई मतलब 180, 180 प्लस थीटा माइनस होता है। तो इस माइनस को क्या किया मैंने? एडजस्ट कर दिया। तो क्या हो गया? देखो 180 प्लस पाई, आगे ऑटोमेटिक आ जाएगा माइनस। इसको ये लिखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्या सीखा इसमें? इसमें देखो तो कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? ये लीड कर रहा है। कितना? पाई लीड कर रहा है। इसमें देखो तो ओ लीड कर रहा है। कितना? पाई बाई 2। नहीं बात समझ में आई क्या? नहीं आई? पक्का? ओके। अब कहानी असली इधर है, सुनना। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? हाफ एम बी स्क्वायर। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में हाफ एम, वी कितना है? कहीं था ना?
ये आ गया आपका ए ओमेगा, और बोलो नहीं साइन नहीं, कॉस पे ले दो, जो है जो लिखो, कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये वाला वही रहने दो, भी देख लेंगे। अब देखो क्या हुआ यहाँ, देखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, एम ए स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा। ये दिख रहा है कि आपको एम, और यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर क्या है यह ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब थोड़ी सी देखना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, साइन कॉस तो पढ़े होंगे कम से कम। इससे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर ओमेगा टी, सुनते रहना बस, बाकी बहुत कुछ लिखना उधर। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते थे, ये कहाँ गया ए स्क्वायर अंदर जा रहा है, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या बताया था, सब बता चुका हूँ, बस सब एक बार स्टार्ट याद करवा रहा हूँ बस। ए माइनस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा जो एम ओमेगा स्क्वायर है ना, ये तुम्हारा के था, क्या था के, तो क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी, वो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के, बोलो कितना आ जाएगा तब, ये के बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस साइड में लिखेंगे अभी। अगर मैं तुमसे बेटा कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान रखना हाफ, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कहाँ से मीन से, एक्स कहाँ से मीन से, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल फॉर्मूला ऐसे लिखो, या ये देखो हाफ के क्या है एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ये बोलो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, फिर बोलो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं कहूँ कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मीनिंग समझो इसकी। अब बताओ क्या आ गया, काइनेटिक कितनी है लिखा होगा ना, एक लिखो, कोई एक वाला एक्स वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ गया एक्स वाला फॉर्मेट, ये रहा, कितना जाएगा के बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल कहाँ था बोलो के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कट गया तो क्या बचा के ए स्क्वायर बाई 2 बचा, तो इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा एक्स वगैरह कुछ, मतलब ये तो कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, सब करवा चुका हूँ, लिखवा चुका, जिसको लिखना लिख लीजिए, सेकंड बैच वाला लिख लिया, उनको आवश्यकता पड़ने वाली, इसलिए जल्दी करें। जल्दी करें थोड़ा सा, ये तो ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, मेन था इसका जो इसमें मेन मुद्दे वाली बात याद करवानी थी, वो क्लियर है क्या, बस मुद्दे वाली बात याद करवानी थी वो देखो। जो कोशिश करिएगा कि याद रहे, अब मैथ्स वाले को तो ठीक है समझ में आता है कहाँ से क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, चलेगा, कोशिश करिएगा याद रहेगा, बस याद करने की कोशिश करिएगा।
हो गया। देखो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखो कमाल, ये बस इतना मिटाऊंगा, इतना मिटाऊंगा ही नहीं, बस। अब कहानी समझिएगा। क्या मैंने एक फॉर्मूला बताया था, दोबारा से बता देता हूं, सुन लो। वहां लिखता कोने में, ये देखो, तो बता चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। देखो एक मिनट, cos 2 थीटा का फॉर्मूला सब बहुत बताया है। ये जो फॉर्मूला होता है भाई साहब, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक तो याद रखने वाली चीज़ है cos 2 थीटा। इसको चेंज करो, अगर चेंज करो तो क्या आएगा, 1 माइनस, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। तो ये जो है cos 2 थीटा, यह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो याद करने वाली बात cos 2 थीटा, इसको ऐसे रहने दो। सब 10th में पढ़ा था, 9th 10th में। इसे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते क्या, पढ़े हो नहीं पढ़े हो 10th में। ये जो आएगा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये जो cos 2 थीटा है आपका, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो मैं यहाँ बात करता हूँ आपसे, अब सुनना ध्यान से भाई साहब। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बता रहा कौन सा, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना है, अरे हाफ एम वी स्क्वायर है ना, यहाँ से मेन सिखाना था मुझको, बाकी तो मैं सब सिखा चुका हूँ आपको। हाफ एम वी क्या था, ये था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। एग्री हो, फिर बात करते हैं। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या आया, एम, बोलो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सही है क्या, बस देखते रहना यहीं पर। ये बताओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर क्या लिखा है, थीटा। क्या लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलो हाँ है ना। एक नोट डाल के लिखो वहाँ तक, एक नोट डाल के लिखो, अब नोट डाल के लिखो, अब नोट डाल के लिखो, फिर मैं तुमको लिखाता हूँ, पूरा रामायण लिखवाता हूँ क्या क्या है इसमें। बोले डांस सुनो बस बताना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बताओ। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बेटा, ये तो ऐसे पहले से ही है। मैं काम कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अरे मैथ्स वालों को आता है, आप देखो बस, ये क्या होता है 2, चलेगा क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। मैथ्स वालों को तो छोटे मोटे काम है। ये क्या चीज़ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 ट्रांसफर होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, अरे 1 ट्रांसफर होगा ना यार। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ये 1 क्या हुआ, ट्रांसफर, बोलो हाँ है ना, बोलो क्या आया, 1 प्लस, नोटिस करो मेन मुद्दा है, देखो cos 2 थीटा मतलब इसका डबल। यहाँ पर क्या लिखा था, ओमेगा टी, ओमेगा टी था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा टी। ये बात समझ में आई कि नहीं है। इसके जो पहले वाले फॉर्मूले थे, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह के, उसमें क्या था, जैसे ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा आ रहा था, ठीक है, पहले क्या आ रहा था, ओमेगा, बोला टी के पहले, इसमें टी के पहले क्या आ गया, 2 ओमेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन समझो, क्या आ गया, बात समझ में आई क्या यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या बोलते थे कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलते थे,
ओमेगा बाई 2 पाई बोलते थे ना। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रुको रुको छोड़ दो, मैं बोलो क्या मैं इसको 1/, लिख सकता हूँ? ये क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई 2 पाई, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ये टाइम पीरियड आया। टाइम पीरियड क्या मतलब होता है? टाइम पीरियड क्या मतलब होता है? टाइम पीरियड क्या मतलब होता है? क्या बेवकूफ़ आदमी है बे, गजब का आदमी है। तेरी होशियारी ने तुझे ना डूबी ले बताना मुझे बेटा। तो ये होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम। बोलो हाँ है ना। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टॉपिक खत्म। देखो साला, इधर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? टी के पहले 2 ओमेगा। अब सुनो, अगर मैं इसका ओमेगा डैश बोलूँ तो कितना लिखना पड़ेगा? 2 ओमेगा। ओमेगा डैश मान लो। ये बताओ क्लियर है क्या? अब मैं इसका बोलूँ कि टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। अक्का लगाओ तो 2 पाई बाई ओमेगा डैश, तो 2 पाई बाई, बोलो क्या हुआ? ये आ गया 2 ओमेगा। मीनिंग समझिएगा इसको। कितना आया बताइए? ये देखा जाए तो आई थिंक ये जो चीज़ आएगा T/2। अगर पहले का टाइम पीरियड कितना रहा होगा? T, जो कि 2 पाई बाई ओमेगा है, तो अभी क्या हो जाएगा? T और T/2। यानी इसका टाइम पीरियड कितना आया? T/2 आया। इसकी मीनिंग पहले समझिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, रुको डायग्राम ही बनाता हूँ, एक मिनट समझना पहले एक बार, फिर डायरेक्ट रट्टा मार लेना। भाई मैथ्स वाले तो सीखते ही हैं। देखो जैसे ये था, ये लगा 0 से T, कितना टाइम पीरियड? एक टाइम पीरियड। यहाँ पर इसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है? उसका मीनिंग समझो, इसकी मीनिंग समझो। ये देखो, ये T/2 यहीं पे आएगा ना? नहीं आएगा? पक्का? अब बताओ वो इतने ही टाइम में एक राउंड मार लेगा। बोलो हाँ है ना। इतने राउंड में एक टाइम मार लेगा, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने राउंड मार लेगा? 2 राउंड। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? एक बात। दूसरी बात, क्लियर? ये क्या लिखा है? क्या मैं इसको 1/f' लिख सकता हूँ? ये 1/2 कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? 1/f, तो f' क्या हो जाएगा? 2f। मतलब फ्रीक्वेंसी पहले की डबल। इसीलिए बोला जाता है कि जो सिंपल हार्मोनी जब मोशन हो रहा होता है तो उसमें काइनेटिक जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल भी, तो पोटेंशियल में भी क्या आ रहा है? पोटेंशियल भी क्या आता है? साइन कॉस तो आता ही है ना। कहाँ लिखा? ये लिखा, वही साइन स्क्वायर। जब साइन स्क्वायर लिखा है तो कौन सा फॉर्मूला? इससे तोड़ेंगे इसको, आएगा तो वही डबल ही आएगा ना। नहीं आएगा? अक्का लगाओ। क्या सीखा? कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसमें क्या होता है? जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? डबल हो जाती है। ये भी क्या कर रहा होता है? सिंपल हार्मोनिएशन कर रहा होता है, बट क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डबल हो जाती है। बोलो क्लियर है क्या? टाइम पीरियड हाफ, फ्रीक्वेंसी डबल की मीनिंग ये देखो जरा की। एक बात, रुको अभी, बात समझ में आई क्या? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डबल। एक बात ये समझ लो, क्लियर हुआ? श्योर हो? पक्का? अब एक बात और सोचने वाली बात है। कहाँ गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? फ्रीक्वेंसी, अब एक और, ठीक है। यहाँ पर एक बात और सीखने लायक है, वो देखो। ये कौन है भाई साहब? काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन है? टाइम। तो टाइम है 0 पुट करना था। अरे 0 पुट तो करना पड़ेगा, स्टार्ट तो करोगे ना 0 से। करो इसको, 0 पुट करो। बोलो T0। बोले बोलो क्या आएगा? T0 क्या आएगा? cos 0, 1, 1 + 1 2, 2 से कट गया, क्या बचा? ma² ω²/2। नहीं आ रहा क्या? प्लस के माइनस? प्लस। मतलब कि इसका जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बोलो क्लियर है क्या? स्टार्ट यहाँ से होगा भाई साहब। पहले पढ़ी, अब मैं ढंग से लिखूँ, अब वो मिटा दूँ पूरा, साफ कर दूँ पूरा जगह, अपनी बात समझा पाऊँ, फिर अच्छे से लिखता हूँ। ये याद करने वाली चीज़ है। इधर छोड़ो, लिख लेना। इधर अब खुद बताना। ये था
ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है क्या? ये कौन है? 0। ये कौन है? नहीं और दूर रखो इसको। ये कौन है? T/2। ये कौन है? T। फिर T अगला कौन आएगा? 3T/2। ये ऐड करते जाओ बार बार। क्लियर हुआ? सीख लो बस एक बार अच्छे से। क्या इस बात को मानते हो बीच में आएगा? वो बीच में क्या जाएगा? T/4। और उसका आधा नहीं आएगा क्या? स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से। बोलो हाँ है ना? पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? क्या काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव होने का चांस लग रहा? नहीं होगा। क्या सीखा? काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होगा? ये बताओ पहले। अरे काइनेटिक एनर्जी है, बहुत होगा तो 0 हो जाएगा, निगेटिव तो बात खत्म ही हो गई। इसका मतलब क्या है? स्टार्ट यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ पे कितना होगा? m क्या है बोलो? ma²ω²/2। ये रहा। नहीं आ रहा क्या? ये हुआ। ये लाइन कौन सी है? 0 की लाइन, और वो मैक्सिमम। बोलो स्टार्ट कहाँ से लेगा? वो ऊपर से। अब देखो मीनिंग समझो, यहाँ से स्टार्ट लेगा भी, यहाँ देख रहे हो क्या? और देखते रहो, देखते जाओ। ये देखो भाई, ये तो पक्का है ना। क्या करेगा? यहाँ तक आते हैं तो क्या करेगा वो? मैं बता रहा हूँ इस टाइप का ग्राफ। आपको इसमें बना नहीं है, इसमें बना दूंगा मैं आपको। अरे बात समझ में? कितना, कितने राउंड? T/2 में क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट। ये बात समझ में आ रही क्या? एक कंप्लीट। ये देखो यहाँ से आया और फिर चला गया। ऐसे ही बनाते हैं, बनाते ऐसे नहीं, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। एक कंप्लीट। पहले पढ़ी बात क्या? नहीं आया? पहले पढ़ा? श्योर हो? अरे बस श्योर हो क्या? पहले लिखो, फिर बात करता हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी डबल। ऐसे ना दो, हो जाएगा। टाइम पीरियड डबल के हाफ लिख लेना। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। वो याद करना चाहिए, बस जो याद करना चाहिए लिख लो बस। बोलो क्वेश्चन लिखो। याद करना चाहिए, याद रखना। कभी तुम पढ़ना क्या चीज़, कोई भी एररलेस में डायरेक्ट लिखा हुआ है, चिंता मत करना, ठीक है? तो समझ लेना क्या बोल रहे हो वो। अब लिखो बेसिक क्वेश्चंस में, लिखो इन SHM at what position, in SHM at what position the kinetic energy is half of the maximum value. The kinetic energy is half of the maximum value. The kinetic energy is half of the maximum value. चलो अब मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग क्या चल रहा है, बोलते हैं ना। देखो अगर ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो फटाफट। ये वाला याद करा करो, K/2
ए स्क्वायर माइनस एक्स, जहाँ पर के क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर, ऐसे याद किया करो, हमेशा याद रहेगा। मुझे बताओ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना कब होगा, जब एक्स इक्वल टू क्या पुट किया जाएगा, 0। क्यों बताओ, ऐसा क्यों बोला? मीन पोजीशन पे एक्स क्या होता है, 0। मीन वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, वही ना मैक्सिमम। तो जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम, सीधी सी बात। और ऐसे दिमाग लगा लो, जब ये क्या हो जाएगा 0, तो इसके लिए ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हारी मैक्सिमम वाली है, बताओ कितना होता है, बताओ फटाक से, के ए स्क्वायर बाई 2। आप क्वेश्चन पढ़ो, उसने क्या बोला, हाफ ऑफ, हाँ एक पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक। देखो सॉरी, ये बताओ किसी भी जगह पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। कहीं ये वैल्यू है वो जो मैक्सिमम होती है उसकी क्या हो, हाफ हो। पढ़ो, ये लिखा है, बताओ क्या होता है, के बाई 2 और बोलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, हाफ कितनी है, मतलब ये मैक्सिमम स्क्वायर बाई 2, के बाई 2 से के बाई 2 कैंसल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एक्स बाई रूट 2। मीन से ए बाई रूट 2 पर या मीन से ए बाई रूट 2 नीचे, वहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक क्या होगी, मैक्सिमम की हाफ होगी। लिखो, मुझे याद रखिएगा 2 तारीख को, ठीक है, 31 और 1 को छुट्टी है आपकी न्यू ईयर में, याद 2 तारीख को मैं बिल्कुल कॉपी चेक कर रहा हूँ, किस चीज़ की ध्यान रखिएगा, हर बैच जो जहाँ बैच आ रहा होगा, जिस जगह बैच आएगा, जिस बैच का टॉपिक मुझे चाहिए, ध्यान रखिएगा। बोल दूँ, SHM तो छुट्टी है ना आपकी, ना कंप्लीट करिएगा, SHM क्लियर। अगला थर्मोडायनामिक्स और KTs, इन तीनों का पूरे PY के क्वेश्चन चाहिए, PYQ के, क्लियर है क्या, यस 3 टॉपिक PYQ पूरा वही करने हैं। PYQ वीडियोस वाले क्या, PYQ पूरा करिएगा, तो वीडियोस कंप्लीट नहीं करेंगे होगा ही नहीं, ठीक है, क्लियर है क्या, कोशिश करिए पूरा हो जाए। हाँ, अरे कहीं भी तो करेंगे तो मालूम चलेगा, कहीं आप कॉपी कहीं तो कुछ करती होंगी, हवा में करती हैं। कोशिश करिए 2 दिन में कर लीजिए जितना हो सके, मतलब अब ये नहीं कहने वाले कि हुआ ही नहीं भाई, हम कह रहे हैं आपको 3 दिए, कोशिश तो करिए, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आप मानते हैं इस बात को, जितना कोशिश करें कि हाँ से इतना कर पाए थे, मगर बाकी सब्जेक्ट पढ़ना था इसलिए इतना नहीं हो पाया था मुझसे। लिखो, लो बेटा ध्यान से लिखना, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट हाफ amplitude position in the SHM? What is the kinetic energy at half amplitude? What is the kinetic energy? What is the kinetic energy at half amplitude position? What is the kinetic energy at half amplitude position in a SHM? बोलो, कुछ नहीं करना यार, ये फार्मूला है कि नहीं है, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, इधर ये वाला फार्मूला, ये वाला, लोगों बेसिक क्वेश्चंस बहुत करो, क्या पुट कर दो, a/2 पुट कर दो, आंसर ले लो, चलो करो। तब बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, तो बच्चों वाले क्वेश्चंस बताओ, k/2 माइनस a²/4, बोलो 3a² 4
3ka² / 8 बच्चों वाले, अरे कुछ नहीं, तुम्हारे PYQ सॉल्व हो रहे हैं वही सॉल्व हो रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट देखो, सोच कर है ना, देखो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, determine the position of the particle when its kinetic energy, when its kinetic energy and potential energy are equal, when its kinetic energy and potential energy are equal। लो सामने ही है पूरा। मुझे बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। K/2। पोटेंशियल का बोलो। दोनों को क्या बोल रहा है? इक्वल। यानी इसका मतलब ये है K/2 A² - x² K x²/2 आपस में इक्वल। A² = 2x² = बोलो A²/2 x क्या आएगा? ±A/√2। आंसर। चालू हो जाओ, लिखते जाओ। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, देखो अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, फटाफट, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, a particle performing SHM with amplitude 10 centimeter, with amplitude 10 centimeter, full stop, at what distance from mean position, at what distance from mean position, at what distance from mean position the kinetic energy of the particle is, the kinetic energy of the particle is, the kinetic energy of the particle is 3/4 is 3/4 of its total energy, 3/4, 3/4 of its total energy। इजी। बताइए क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? क्या है? K/2 x²। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए। टोटल ये था, क्या बोला उसने?
जो काइनेटिक है वो टोटल की 3/4 है। ये बोला है क्या, पढ़ो। तो k/2, आगे बोलो, a² माइनस x² 3/4 k/2। k/2 से k/2 कैंसल, तो a² माइनस x² 3/4 a²। a² और ये क्या हो गया 3a²/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा x²। x², बोलो क्या हो जाएगा, a²/4। ए दिया है क्या 10 सेंटीमीटर, 25 आ रहा है क्या, देखो ए ठीक, 100 4 कटा, x निकालना था 5 सेंटीमीटर, आंसर प्लस माइनस लिख लेना। चलिए नेक्स्ट, हो गया नेक्स्ट। बोलो, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम executes linear SHM, executes linear SHM of, ध्यान से, of amplitude 5 सेंटीमीटर, of amplitude 5 सेंटीमीटर with time period 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी 1/6 सेकेंड, ये देखो 1/6 सेकेंड आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन। हो गया। और उसने एक बात बोली हुई है ब्रैकेट में कि आप π² को 10 ले लेना, ऐसे पर ले लेते, ले रहे क्या, सोचो। ये लिख लिया, मास का दिया है, चलो पता कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो। देखो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो फॉर्मूला अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था, होता क्या बताइए। देखो ऐसे क्या बोलते हो आप, kx²/2 बोलते हो, नहीं सॉरी, हाँ देखो k/2 ये बोलते थे, या इसके एक और फॉर्मूला बोला था वो सुनो, ½ m/v², बात तो वही है। v² क्या होगा, तो ये हो गया m/2 और v क्या है, अरे ऐसे आती है वेलोसिटी, सबको मालूम वेलोसिटी है। हाँ हाँ बोलो क्लियर है क्या, इधर देखो, हाँ नहीं तो जवाब देती हैं वेलोसिटी, ये क्या है 2, सबको मालूम है, सोच के दो। लोगों ने छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग को उड़ाओ मत, स्क्वायर हटा दो उसको से, वही रहने दो। चलो सोचो, यहाँ पे m दिया, देखते जाओ
एम दिया, ओमेगा क्या होता है? तो ऐसे बोलो, ये बोलो, है ना, कितना होता है? का होल स्क्वायर। टी दिया, टाइम पीरियड, स्मॉल टी दिया है 1/6 सेकेंड। आया? इधर आ जाओ। 2 का स्क्वायर 2 से कट गया, 2 बचा, एम बचा। दे रहा बहन जी आपको? आपको 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 हर औसिक नहीं बोलूँगा। हाँ, ए स्क्वायर, इधर क्या हुआ? अपॉन टी स्क्वायर, और ये रहा पाई स्क्वायर। ये लिख रहा हूँ अभी, कॉस ओमेगा टी। क्या इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं? 2π/t का होल स्क्वायर। आ जाओ, कॉस 2π/t। टी है कितना? टी कितना है? टाइम पीरियड 2 सेकेंड, और ये कितना है? 1/6, और ये रहा होल स्क्वायर। इधर वैल्यू डाल रहा हूँ, बोलो। 2 कितना है? 10 ग्राम, तो 10 × 10⁻³ kg बन गया। ये कितना है? सेंटीमीटर। 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ये मीटर चला गया। पाई स्क्वायर का कितना बोला उसने? 10 लेने को, अपॉन टी 2 का स्क्वायर। इधर आ जाओ, कॉस 2 से 2 कैंसल, π/6, कॉस π/6, कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है, तो कितना बचेगा? 3/4। सॉल्व कर सकते हो क्या? आंसर जूल में आ गया। रुको, अभी कहाँ लिख रहे हो? ये बताओ, पढ़े थे फॉर्मूला बोलो। ये तो याद है। हाँ, वो तो जब पड़ोसी को पढ़ा तो वो लगा कि आज छोड़ो, ये पगलाया हुआ है आज, है ना। एक्स कितना होगा? अरे हो गया, वो तो याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, ये बोलो, बाकी वैल्यू डाल देना। ए स्क्वायर बाकी वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे। ओमेगा क्या हो जाएगा? 2π/t लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2π/t का होल स्क्वायर, a²/2। ये क्या था? ये था साइन, देखो 2π/t, t मतलब 2 सेकेंड, और ये कितना था? 1/6 और होल स्क्वायर। ये 30 बचा था, 1/2 साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4। सॉल्व करता, बाकी वैल्यू डालकर आंसर आ गया। क्या समझ में आया? चलो जाओ, ठीक है। अब कर क्या होगे होमवर्क? क्या होमवर्क है? फिर से बोलो। PYQ आपके नीट के टॉपिक कितने हैं? बोलो। SHM, KTG, जो बन जाएगा मैं वही दे रहा हूँ, ऐसा कुछ अलग से नहीं दे रहा हूँ। अगला थर्मोडायनेमिक्स। तारीख कौन सी है? 2, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आपको दिखाना है, ठीक है, 2 जनवरी। वो तो पीछे 3-4 लोग बैठते हो ना, उसके बाद ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि उनके पास यही बहाना नहीं है जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो भी नहीं पढ़ते हैं।